हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुशांत सिंह राजपूत का स्केच बना के बताऊंगी। उसके लिए जो भी मटेरियल मैंने यूज़ में लिया है वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये टॉम्बो जीरो इरेज़र है, ये सकूरा की मैकेनिकल पेंसिल है। मैंने यहाँ पर डरबेंट की ग्राफिकल पेंसिल यूज़ में ली है, 4H, 2B, HB, 4B, 6B, 9B और आर्ट लाइन की 10B। ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग स्टैम्प, ब्रश, नीडेड इरेज़र और टिश्यू पेपर, ये मटेरियल मैंने यहाँ पर यूज़ में लिया है। यहाँ मैंने आइवरी का पेपर यूज़ में लिया है। आइवरी का पेपर बहुत ही स्मूथ होता है, फाइन होता है और इस पर स्केचिंग बहुत इजीली हो जाती है और ये मार्केट में इजीली मिल भी जाता है और प्राइस वाइज भी बहुत सही है ये। तो मैंने यहाँ पर आउटलाइंस कंप्लीट करके रख ली हैं। इसको बनाने के लिए मुझे 30 मिनट का टाइम लगा था। और सर अभी सुशांत सिंह राजपूत ने कल ही सुसाइड की है, तो उनके लिए स्मॉल ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से। मेरे ये बहुत ही फेवरेट हीरो थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आईज कंप्लीट करूँगी और उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। गाइस, अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फाइन लाइंस होती है उसको ड्रॉ करने के लिए हमें बार बार अपनी पेंसिल को शार्प करना पड़ता है। तो मैकेनिकल पेंसिल अगर आपके पास होगी तो आपकी जो पेंसिल है वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने एक लाइट शेडिंग कर ली है HB पेंसिल से। सबसे पहले आपको सबसे लाइट पेंसिल से यूज़ करना है, HB पेंसिल का यूज़ करना है, क्योंकि HB पेंसिल जो है वो लाइट भी है। और अगर आप बहुत डार्क पेंसिल से यूज़ कर लेते हैं सबसे पहले, तो फिर आपको उसको इरेज करने में प्रॉब्लम आएगा। आपको कहाँ पे हाईलाइट देनी है और कहाँ पे आपको डार्क पार्ट क्रिएट करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले सबसे लाइट पेंसिल का यूज करेंगे। आईज ड्रॉ की है मैंने यहाँ पर और थोड़ा थोड़ा शेडिंग भी कर ली है। नोज की भी शेडिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा एक आउटलाइन जैसा क्रिएट करके मैं रख रही हूँ अभी। और ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। और गाइस, आपको भी ब्रश का ही यूज़ करना है। ये मैंने मेकअप किट वाली ब्रश यूज़ में ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाई कर सकते हो, नहीं तो अपने सिस्टर की या मम्मी की ब्रश भी यूज़ में ले सकते हो। तो इससे बहुत ही ज़्यादा फाइन ब्लेंडिंग हो जाती है। और आइज़ के आसपास का एरिया बहुत ही स्मूथ बनाना है हमें, इसके लिए हमें ब्रश का ही यूज़ करना है। ये जो मैंने ग्रिड मेथड से ये आउटलाइंस बनाई थी, तो जो भी लाइंस हैं वो मैंने टॉम्बो जीरो इरेजर से इरेज कर दी हैं। अब इसके आइज़ के नीचे जो फाइन लाइंस है वो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइस, आप जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको फॉलो करते रहना है। और आईब्रो बनाने के लिए आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें बहुत फाइन लाइंस होती हैं, फाइन हेयर्स होते हैं। तो आपको जो बेबी हेयर्स हैं वो दिखाने होते हैं इसमें। वैसे अगर आपके पास सकूरा की नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैमलिन की पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में आपको 20 से 25 रुपये में मिल जाएगी। तो आपको आईब्रोज़ के फाइन हेयर्स होते हैं, उसके लिए आप बहुत ही या तो शार्प करो पेंसिल को, उससे बनाइए, नहीं तो फिर आप मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कीजिए, बेस्ट होगा। अब आइज़ के नीचे जो फाइन लाइंस होती हैं वो हमें बना लेनी है और बनाने के बाद में हमें उसे ब्लेंड कर देना है, क्योंकि वो एक लाइन की जैसे नहीं दिखना चाहिए। ब्लेंड करने से वो ओरिजिनल दिखने लग जाता है। आपको बहुत ही फाइन लाइंस बनानी है या फिर आपको बहुत अच्छी शेडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छे से करना आना चाहिए। ब्लेंडिंग करने का तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले सबसे लाइट पेंसिल का यूज करेंगे और लेयर बाय लेयर उस पर आप मर्ज करेंगे। और फिर जब एक पेंसिल यूज़ करेंगे उसके बाद में आप दूसरी पेंसिल, उससे लाइट पेंसिल यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पहले HB पेंसिल का यूज़ किया था, अब मैं यहाँ पर 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। तो वो एक शेड ऊपर जाना है हमें और ब्लेंड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि फेस पूरी तरह से ब्लेंडिंग के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो अब हम यहाँ पर लिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं।
चलो पहले हम आईज़ को ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब तक आपके अच्छे से आप पूरी तरह से आईज़ बन नहीं जाए, आपके आईज़ के आसपास के एरिया का शेडिंग कंप्लीट नहीं हो जाए, तब तक आपको आईलैशेस नहीं बनानी है। आईलैशेस सबसे लास्ट में बनानी है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कौन सा पार्ट हाईलाइटेड है और कौन सा पार्ट डार्क है, उसके अकॉर्डिंग ही और फोटो को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके और बहुत बारीकी से उसको देख के फिर आपको बनाना है, तभी आपका रियलिस्टिक लुक आएगा। तो लिप्स में हाइलाइट्स का बहुत रोल होता है। जैसे लोअर लिप में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है थोड़ा सा, वो हाइलाइट्स के लिए छोड़ा हुआ है। और ब्लेंडिंग करने से ही, ब्लेंडिंग सबसे लास्ट में करनी है। पहले आपको एक बार अच्छे से लेयर बना लेनी है, उसके बाद आप ब्लेंड कर देना। आपको बहुत बारीकी से बनाना पड़ेगा, तभी आपका रियलिस्टिक लुक आएगा। कौन सा पार्ट डार्क है, कौन सा पार्ट लाइट है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो लाइट डार्क पार्ट है वो मैंने 9B पेंसिल से मैंने इसको डार्क किया है। और कहाँ पे आपको हाईलाइट करना है वो भी आपको देखना है। आइज़ के नीचे का एरिया थोड़ा सा डार्क होता है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेयरिंग करके और ब्रश से आपको ब्लेंड कर देना है ये। और चिक के ऊपर का एरिया जो होता है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड ही रहता है मैक्सिमम फ़ोटोज़ में, लेकिन फिर भी आपको फ़ोटो देख के ही करना है। एक बार आप लेयरिंग कर लेंगे उसके बाद आप ब्लेंडिंग कर दो। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ। पेपर स्टम्प ब्लेंडर का यूज़ में नहीं लेना है, बस आपको जहाँ पे डार्क एरियाज बनाने हो वहाँ आपको इसको यूज़ करना है। ब्रश का यूज़ करें। ये फाइन लाइंस यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी हैं। अब यहाँ पे मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है थोड़ा सा इस पार्ट को डार्क करने के लिए, और इसको ब्लेंड करते रहना है। और यहाँ मैंने 9B पेंसिल का यूज़ किया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क पार्ट था इसकी वजह से। और आईज़ के बिल्कुल ये हाईलाइटेड एरिया है, इसकी वजह से मैंने इसको थोड़ा सा इरेज किया था टॉम्बो से। कैसे ये मैंने आपको टाइमलेट में वीडियो भी दिखाया है, तो ये रियल टाइम में नहीं है। इसको बनाने के लिए मुझे कम से कम 1.5 घंटे का टाइम लगा है। और यहाँ पे ये जो एरिया है इसको हमें स्टम्प से ब्लेंड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डार्क होता है। इसके लिए आप ब्रश का यूज़ करेंगे तो वो लुक नहीं आएगा, तो यहाँ आपको स्टम्प का यूज़ करना है। हाईलाइट देने के लिए आप नीडेड इरेजर का यूज़ कर सकते हो या उस जगह को पहले से छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पर नीडेड इरेजर का यूज़ किया है। एक बार इरेज करने के बाद में वापस उसे हल्का सा ब्लेंड कर देना, जिससे वो रियलिस्टिक लुक में रहे। जो एरिया आपको डार्क दिखाना है उसको बाद में आप स्टम्प से कर सकते हो ब्लेंड, लेकिन इनिशियली आपको ब्रश से ही करना है।
आइज़ के नीचे थोड़े थोड़े से ये हाईलाइटेड है, तो मैंने टॉम्बो जीरो इरेजर से इसको हाईलाइट दे दिया है। आईलैशेस सबसे लास्ट में बनाने के लिए मैंने बोला था। अब आइज़ मेरी कंप्लीट हो गई है, तो मैं इसको HP पेंसिल से, सबसे पहले HP पेंसिल से आईलैशेस को बना रही हूँ, क्योंकि हेयर्स को ड्रॉ करने का भी वही तरीका है। सबसे पहले आपको सबसे लाइट पेंसिल यूज़ करनी है, क्योंकि अगर आपका एक बार गलत हो जाता है तो आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। और ब्लेंडिंग भी हो चुकी है, और अगर आपने पहले ही अगर इसमें डार्क पेंसिल यूज़ कर ली तो आप इसको इरेज करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले HP का, और अब मैं ये 4B पेंसिल से इसको वापस से डार्क कर रही हूँ आईलैशेस को। और यहाँ पे थोड़े हाइलाइट्स हैं, तो मैंने इरेजर से इरेज कर दिया इसको। लोअर आईलैशेस के लिए हम HP पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। गाइस, आपको पता ही होगा सुशांत सिंह राजपूत ने कल ही सुसाइड किया है, और इस तरह से किसी को नहीं करना चाहिए। मेरे तो बहुत फेवरेट हीरो थे वो। इतनी अच्छी मूवीज़ करने के बाद में, इतना सक्सेसफुल होने के बाद में ये सब कुछ करना बहुत ही शॉकिंग है। तो जहाँ जहाँ पे आपको हाइलाइट्स देनी है वहाँ पे आपको टॉम्बो जीरो इरेजर का यूज़ कर सकते हैं, नीडेड इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ हमें बाल बनाने हैं इनके, तो सबसे पहले हम एक हेयर्स की एक आउटलाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने HP पेंसिल का यूज़ किया है आउटलाइन क्रिएट करने के लिए। जो एरिया हमें हेयर्स, जहाँ जहाँ पे हमें हेयर्स चाहिए वहाँ पे मैंने एक HP पेंसिल से एक आउटलाइन क्रिएट कर लिए। अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और वहाँ पे उसको एक बार और लेयर उसके ऊपर बना रही हूँ। अब इसको ब्लेंड कर देना है जिससे ये रियलिस्टिक लगे। अब वापस से 4B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, और ये कंप्लीट हो गया बन के। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि शेडिंग कितनी अच्छे से हुई है, और काफ़ी रियलिस्टिक भी लग रहा है फ़ोटो। तो गाइस, आप भी ऐसे बना सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना। थैंक यू गाइस।